बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कस्टर्ड की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कस्टर्ड सिंपल नहीं होगा, उसमें होगा कुछ बहुत ही मज़ेदार सा। इसमें मैं डालूंगी कलर सवैयाँ जो कि कस्टर्ड को और मज़ेदार बनाएगा। और आप जिसे भी खिलाएंगे ये रेसिपी कस्टर्ड की सबको पसंद आएगी। और सिर्फ कस्टर्ड लेंगे सेवियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, इसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। रेसिपी बनाने के लिए पहले सवैयों को बॉयल करना है। ये मेरे पास आधा कप सवैयाँ हैं। इन्हें पहले से ही ये टूटी हुई इसी शेप में होती हैं। इन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इससे पहले बॉयल करते हैं। 3 कप मैंने पानी लिया और इसे पहले गर्म करना है। अच्छा बॉयल आएगा तो इसमें सवैयाँ जाएंगी। अगर आप ठंडे पानी में डाल देंगे, सवैयों को पकने देंगे, सारा कलर ख़राब होगा। पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब इसमें सवैयाँ गई। अब इसे बॉयल करना है। कलर आपके सामने रहेगा, बहुत अच्छा खूबसूरत जैसा सवैयों का कलर है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि बिल्कुल ही वाइट हो जाए और जो कलर है ना पानी में नज़र आए, ऐसा नहीं। सवैयाँ मैंने बॉयल कर ली हैं। जैसे ज़रा सॉफ्ट हुई तो मैंने इन्हें पानी से निकाल लिया। थोड़ा सा इसने कस्टर्ड में भी पकना है लेकिन स्टार्ट में कस्टर्ड में नहीं डालना, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अब इसे मैंने फैला देना है। ये मेरे पास छलनी है जिसमें मैंने सवैयाँ डाली हैं। इसके ऊपर ठंडा पानी फ़ौरन डाल देना है। जो इसका कुकिंग का अमल है ना, ये जैसे पानी से निकाला है फिर भी ये समझो कि पक रही हैं। तो इसलिए इसे ठंडा पानी डाल के इसकी कुकिंग को रोकना है। अगर नहीं करेंगे तो ये मलीदा बन जाएंगी जब आप कस्टर्ड में डालेंगे। ठंडे पानी से मैंने धो लिया। अब इसे निचोड़ लेना है, पानी सारा इसका निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी मैं। ये एक्स्ट्रा पानी भी मैंने निकाल दिया और कस्टर्ड ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून फुल भर के। कम या ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून भर के। ये ज़रूरी है कि इसके लिए कस्टर्ड जो मैंने बताया ना, आधा किलो जो दूध मैं लूँगी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अक्सर कस्टर्ड भी कम ज़्यादा डलता है ना तो उससे भी हमारा कस्टर्ड ख़राब होता है, जिससे फिर पूरी रेसिपी ख़राब होगी। खाने वाले को भी नहीं मज़ा आएगा कि ये अच्छा बना ही नहीं। परफेक्टली चीज़ें आपको बता रही हूँ, आप इसी तरह ही डालते जाएं और आपका बनेगा कस्टर्ड बहुत मज़ेदार। हाफ लीटर दूध इसमें गया। मैंने पहले से दूध बॉयल करके ठंडा करके रखा हुआ है। अगर उसमें बलाई है तो वो आप सारी निकाल लें छलनी से। कस्टर्ड में नज़र आएगी तो वो भी आपको देखने में अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल प्लेन क्रीमी कस्टर्ड हमें चाहिए। का जैसे ही दूध बॉयल होगा तो हल्का सा होना शुरू होगा ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ना कस्टर्ड डालते जाएंगे। ये नहीं कि आप एकदम डाल दें। ये जैसे ही इसमें कस्टर्ड में हल्के हल्के से बबल नज़र आएंगे तो मैंने इसमें कस्टर्ड डाल देना है। ये बबल जैसे ही नज़र आए तो मैंने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाल दिया, लेकिन मैंने टोटल डाल देना। डालते डालते पकाते पकाते इसमें सारा कस्टर्ड चला जाएगा जितना कि हमने घोल के रखा है। और आग मैंने बहुत हल्की रखी है। जो मीडियम है ना, मीडियम से कम, लो से थोड़ी तेज़, बस इतनी रखनी है। और ये डालते जाना है और इसे आप चम्मच चलाते जाओ। शुगर मैंने इसमें हाफ कप और 4 टेबलस्पून अलग से डाले हैं, इसलिए कि सवैयों को भी मीठा चाहिए। आधा कप जो है ना, ये कस्टर्ड के लिए काफ़ी है और सवैयों के लिए 4 टेबलस्पून। जिन्होंने कम खाना है मीठा वो कम डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। अगर शक्कर भी कम डालनी है तो चीनी का हाफ कर लें शक्कर का, तो उससे भी मुनासिब मीठा हो जाएगा। क्योंकि तेज़ जो शुगर पेशेंट है वो तेज़ खाते नहीं है मीठा। और ये कालिस हो गई है, किशमिश जिसे कहते हैं। तो आप कोई भी डाल सकते हो, किशमिश नहीं डालनी ना डालें, ऑप्शन है। और ये बहुत अभी पतला है, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ। इसे थोड़ी देर मैंने पकाना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। कस्टर्ड बनाने के लिए भी ना थोड़ी सी अक्ल लड़ाते हैं तो फिर कस्टर्ड बहुत मज़े का बनता है जब ठंडा होता है। ठंडा होने पे कस्टर्ड थिक सा बन जाए तो वो भी मज़ा नहीं आता। इसे थोड़ा सा पकाना है। जैसे थोड़ी सी इसमें थिकनेस आएगी तो मैंने इसमें सवैयाँ डाल देनी। ये सवैयाँ काफ़ी, नहीं मैं कह रही थी ना, थिकनेस आ चुकी है और इसमें मैंने सवैयाँ डाल दी। सवैयाँ भी मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ, बाकी जो बच्चे हैं वो भी डाल देंगे। और इसे मैंने मीडियम से कम फ्लेम रखा हुआ है, तेज़ रखना ही नहीं। अब ये रखेंगे तो जो हमारा कस्टर्ड है ना, पकते पकते बाहर आएगा। दूध है तो जाहिर है उसमें उबाल आएगा। सारी सवैयाँ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब सवैयों को ज़्यादा नहीं पकाना,
सवैयाँ हमने पहले काफ़ी पका चुके हैं, इसी तरह ही चाहिए। अब थोड़ा सा पका के इसे मैंने ठंडा करना है, इतना ठंडा नहीं होगा, लेकिन दिखा दूंगी आपको डिश आउट करके। और फ्रिज में रखेंगे तो आपको जो जितनी थिकनेस इसकी होगी ना वो बहुत पसंद आएगी। ये मैंने इसे ज़्यादा ठंडा नहीं किया और आप देख लो इसकी थिकनेस कैसी है, और ऐसी ही रहेगी। जब आप फ्रिज में भी रखेंगे ना, ज़रा सी कसर हो सकता हो, लेकिन ये क्रीमी सा टेक्सचर जो आपको नज़र आ रहा है, मज़ेदार सा, ऐसा ही नज़र आएगा। नहीं तो अक्सर कस्टर्ड ऐसा थिक होता है कि चम्मच से उठाओ तो वो आइसक्रीम की तरह होता है। गार्निश कर दें, बादाम पिस्ता जो आपको पसंद है नट्स वो डालें, आपकी मर्ज़ी है। और ये बाइट लें मज़ेदार सी, और देखें कि कितना अच्छा मज़ेदार सा क्रीमी इसका टेक्सचर आ रहा है। ज़रूर आपने ट्राई करना, और अपनी पार्टी में, जैसे ईद पार्टी होती है, बनाए इंजॉय करें। मीठा तो चाहिए ही होता है ना, पार्टी में आप ये कर लें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, सबको पसंद आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा लगा ये सेवइयों का कस्टर्ड। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।